आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान बाहर से तो मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से कमजोर होता जा रहा है। कॉन्फिडेंस, पीस और पॉजिटिव एनर्जी कहीं खोती जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी शक्तियों का सोर्स हमारे अंदर ही मौजूद है? तो आइए जानते हैं बी के अदिति जी से कैसे अपनी डिवाइन पावर्स को फिर से जागृत किया जाए। कोई व्यक्ति कुछ करे तो मैं खुश हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मेरी शक्तियां हैं, मैं इंडिपेंडेंट हूं और शक्तियां भी इंडिपेंडेंट ही हैं। इस बात को हमें समझना है। दूसरी बात, अक्सर हम अपने पास्ट में जो किए गए कर्म है उनके गिल्ट में जीते हैं। वो जो पास्ट का जो गिल्ट है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, तो हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास हो नहीं पाता है। क्योंकि सारा दिन हम जिन बातों में रमण कर रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना, वो यही है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं। पास्ट के फेलियर्स जो हैं, बीती का जो, जिसे हम कहते हैं अक्सर भूतकाल, बीती का जो चिंतन है, और चिंतन भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे चिंता, है ना, ये जो हमारी आंतरिक चिंताएं हैं ये हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं। तो बहुत जरूरी है, यदि हम अपने अंतर की शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, तो ये जो परत है, बीती बातों के गिल्ट की परत, इसको हटाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए अक्सर मैं एक छोटी सी मेडिटेशन हर एक को कराती हूँ। और ये मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि एक बारी जैसे अभी हमने की तो उसके बाद हम उसे करके भूल जाएं या बार बार रिपीट ना करें। नहीं, जैसे आप अपने घर की सफाई रोज करते हैं ना, रोज रोज मिट्टी आ जाती है, रोज रोज कचरा फैला देते हो, तो वैसे ही ये जो बीती बातों का कचरा जो मन और बुद्धि में हमने जकड़ा हुआ है, इसको भी हटाना बहुत जरूरी है। जब तक ये हटता नहीं है, क्योंकि हम अपने अंदर की स्ट्रेंथ को डिस्कवर कर रहे हैं, इन कवरिंग जो है, ये जो परतें हैं, ये जो अलग अलग तरह की हमने बना रखे हैं, इन सबको हटाना बहुत जरूरी है। नहीं तो आंतरिक शक्तियां होते हुए भी आप उनको, क्षमताओं को समझते हुए भी प्रैक्टिकल व्यवहार में और कार्य में नहीं लगा पाओगे। तो इसे भूतकाल को, भूत जैसे कहते हैं ना, भूत जो होता है वो हमेशा क्या करता है, दुख देता है ना, डराता है। तो ये जो डर है, अपने ही कर्मों का डर, अपने ही किए गए कर्मों का गिल्ट है, पछतावा है, ये जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम अभी 2 मिनट में एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, जो मैं अक्सर मेडिटेशन में कराती हूँ, क्योंकि जब तक आप उन्हें नहीं भूलोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो 2 मिनट के लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। मन को शांत करेंगे, महसूस करेंगे मस्तक के मध्य चमकता हुआ मैं एक हीरा हूं। महसूस करें अंतर की चमक को, अंतर के अंदर छिपे हुए गुणों को, अंतर की प्रतिभाओं को। मेरे भीतर अनंत शक्तियां, अनंत गुण विद्यमान है। पर जीवन में बार बार आने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं, पास्ट के एक्सपीरियंस, बातों की चिंताएं, कर्मों का बोझ, ये विभिन्न परतें मेरे भीतर की चमक को बाहर फैलने नहीं दे रही। आज
मैं इन सब पर्दों को सदाकाल के लिए मिटा देना चाहता हूं। अपने अंतर के इन व्यर्थ संकल्पों के बंधनों से आजाद होना चाहता हूं। महसूस करें स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा बिल्कुल मेरे ऊपर, उनसे निकलती शक्तियां मेरे भीतर की परतों को सदाकाल के लिए मिटाती जा रहे हैं। मन की स्लेट पर लिखे गए सब पुराने दुखदाई घटनाओं के प्रभावों को मिटाती जा रहे हैं। फील करते जाएं यदि अंतर में कोई बोझ है, किसी बात का कोई गम है, पछतावा है, तो सच्चे दिल से परमात्मा को बताएं, गलतियों के लिए माफी मांगे और ईश्वरीय शक्तियां लेकर अपने वर्तमान को शक्तिशाली, ऊर्जावान, सार्थक बनाने के लिए परमात्मा से प्रॉमिस करें। फील करें ईश्वरीय शक्तियां मेरे वर्तमान और भविष्य को शक्तिशाली, सार्थक और सर्व के लिए कल्याणकारी बना रही है। ओम शांति। तो जब जब हम इस तरह से छोटी छोटी मेडिटेशन करते हैं, अंदर तक स्वीकार करते हैं कि खुद परमात्मा हमें ये हीलिंग एनर्जी जिसे हम कहते हैं प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पुराने जख्मों को, हमारे अंतर की पुरानी कमी और कमजोरियों को भरते जा रहे हैं। तो वैसे तो टाइम ही अपने आप में, समय जिसे हम कहते हैं, एक बहुत बड़ा हीलर है, परंतु जब समय के साथ साथ वो स्वयं भाग्य विधाता भगवान आपके साथ हो जाता है, तो चीज़ों से उभर कर आना बहुत सहज हो जाता है और तब आपके अंतर की ऊर्जा फिर दोबारा इमर्ज फॉर्म में आती है। वो चेतनता उजागर होने लगती है, आपके अंतर की अनलिमिटेड पावर्स फिर से रिजुवेनेट होने लगती हैं। तो इन कवरिंग्स को हटाना बहुत बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि जब हम परमात्मा को याद करते हैं, अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करते हैं, तो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि आज की दुनिया में बहुत कॉमन हो गया है कि माइंड जो है फोकस होने नहीं देता है, इधर उधर भटकता रहता है, आदत हो गई है ना। जैसे कई बारी मेजॉरिटी लोगों की जो प्रॉब्लम है कि मोबाइल देखने की आदत है,
एक के बाद एक के बाद एक, है ना, चीज़ों को बदलते रहने की आदत है। सेटिस्फेक्शन नहीं है तो बदलते रहते हैं, है ना, फिर अपना टाइम वेस्ट गवाते रहते हैं, जानते भी हैं कि वेस्ट जा रहा है लेकिन उसके बाद भी गवाते रहते हैं। अब ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमारे अंतर की शक्तियों को क्षीण करती रहती हैं। रीज़न क्या है कि जिन चीज़ों को हम देखते हैं, है ना, हम खुद ही ऑब्जर्व करें कि हम जिन चीज़ों को देखते हैं क्या वो चीज़ें शक्तिशाली हैं। याद रखना है कि हमेशा संग का रंग लगता है। अब ये संग केवल व्यक्तियों का नहीं होता है, संग उन चीज़ों का भी है जिन्हें हम इन आँखों से देख रहे हैं, जिन्हें हम इन कानों से सुन रहे हैं, है ना। इन सब चीज़ों का प्रभाव अल्टीमेटली, इन ऊर्जाओं का प्रभाव जो है हमारे अंतर की शक्तियों पर पड़ रहा होता है। जैसे हम स्टार्टिंग के अंदर जब हम स्टार्ट करते हैं कोई चीज़ देखनी या सुननी, तो उस समय हमें इस चीज़ का प्रभाव दिखाई नहीं देता, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर हम महसूस करते हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा जो पहले थी वो नहीं है। उसका कारण ये होता है कि हम अपने अंदर की ऊर्जा को, बहुत सारी ऊर्जाओं को व्यर्थ चीज़ों को देखने में और नेगेटिव चीज़ों को देखने में, जिन्हें हमें लगता है कि हम टाइम पास कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, वो एक्चुअली में आपको खा रही है, अंदर से खा रही है, घूनने की तरह हमें खा रही होती है, जो बाहर से नज़र नहीं आता है लेकिन अंदर से पूरा खोखला हो रहा होता है। लेकिन जब कोई सर्कमस्टांस होता है, जब कोई समस्या आती है, जब कोई सिचुएशन आती है, या जैसे कोई हमें हमारे आंतरिक शक्तियों को चैलेंज करता है, कोई क्रोध कर देता है या हमें हमारे साथ गलत व्यवहार कर देता है, और उस समय जब हम उनका सामना नहीं कर पाते, उन समस्याओं को अपने जो अंदर की शक्तियों से है उनका समाधान नहीं निकल पाते, व्यक्तियों को परख नहीं पाते, निर्णय नहीं कर पाते हैं, तब जाके एहसास होता है कि पहले तो हम बहुत इजीली ये सब कुछ कर लेते थे, अब नहीं होता है। तो हम कई बार अपने एज को या अपने जो भौतिक शरीर की लिमिटेशंस को उनका एक्सक्यूज देते रहते हैं, ये बहाना है। वास्तविकता के अंदर आंतरिक शक्तियों का इन बाह्य चीज़ों से कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि इनसाइड इनसाइड है, आउटसाइड आउटसाइड है। अंदर की दुनिया, अंदर की शक्तियां अलग हैं, बाहर की दुनिया, बाहर की शक्तियां अलग हैं, और अंदर का प्रभाव बाहर पड़ता है, ना कि बाहर का प्रभाव अंदर पे जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये बात समझना कि हम अपनी इस इग्नोरेंस को, इस अज्ञानता से थोड़े से अवेकन हो जाएं, क्योंकि हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं, समझो कोई व्यक्ति कोई रील बना रहा है या कोई कॉमेडी कर रहा है ना, कुछ ऐसे काम कर रहा है, उसको देखकर हम अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं। अब जिस सिचुएशन के अंदर वो उस चीज़ को कर रहा है, वो तो अपना पर्पस सॉल्व कर रहा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसकी वृत्ति क्या है ना। समझो कोई लड़ाई हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है और हम उसे बार बार देख रहे हैं, कोई क्रोध का सीन है, कोई लोभ का सीन है, कोई मोह का सीन है ना, इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे अवचेतन मन पर पड़ता ही है, आप चाहे ना चाहे। इसीलिए संग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यदि आप अपनी आंतरिक ऊर्जाओं को उभारना चाहते हैं, उनको एक नया दिशा देना चाहते हैं, उन्हें एक सकारात्मक और जग कल्याण के लिए लगाना चाहते हैं, और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि संपूर्ण सृष्टि को बदले, है ना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ना, कुछ भी लक्ष्य आपने रखा है उसको लक्ष्य की पूर्ति के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी उन शक्तियों को जो हमारी व्यय जा रही हैं, जिन्हें हम क्षीण करते जा रहे हैं जाने अनजाने, उनको हम बचाएं। और ये डिस्ट्रैक्शन जो है ये इंसान को अपने लक्ष्य पूर्ति के रूप के मार्ग के अंदर बाधा उत्पन्न करने में बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है ना। बहुत सारे बच्चे जो कि चाहते हैं बहुत कुछ अचीव कर ले, उसके लिए टारगेट भी करते हैं, उसके लिए ट्यूशन भी रहते हैं, पैसा भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, बहुत कुछ खर्च करते हैं अपनी आंतरिक शक्ति को, लेकिन पूरा नहीं कर पाते अपनी उन इच्छाओं को। उसका कारण है डिस्ट्रैक्शंस। आप ही सोचिए कि कोई भी शक्ति है, अगर वो फोकस नहीं है ना, इसे हम आध्यात्मिकता की लैंग्वेज में कहते हैं तपस्या। तपस्या भंग हो जाती है ना, एकाग्रता
एकाग्रता जब होती है तो तपस्या होती है। तो एक के आगे जहां द्वंद्व हुआ, जहां डुअलिटी आई, वहां आपकी एनर्जी जो है वो फोकस से हटकर डिस्ट्रैक्ट हो गई, पार्ट में बट गया। अब वही शक्ति जो आप एक चीज को करने में लगा रहे थे, अब वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है, इधर भी लग रही है और उधर भी लग रही है। अब उसका जो प्रभाव है वो उतना नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए, है ना। अक्सर ये कंप्लेंट रहती है कि प्रभाव पड़ा नहीं, हम जो चाहते थे वैसा हुआ नहीं, एक्सपेक्टेशन जैसी थी वैसा हुआ नहीं। उसका कारण क्या है? ये डिस्ट्रैक्शन। तो आपकी आंतरिक ऊर्जा को, अंदर की क्षमताओं को, जो चीजें अवरोध बनकर सामने आ रही हैं, उन्हें उभरने नहीं दे रही हैं, उसका उन कारकों को, उन कारणों को समझना बहुत जरूरी है ना। और ये एक्चुअली सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात है। खुद ही खुद के साथ बैठो, चिंतन करो और देखो कि कहाँ कहाँ मैं अपनी ऊर्जाओं को व्यय कर रही हूँ, कहाँ खर्च कर रही हूँ। जैसे पैसा होता है, उसको अगर आप गलत डायरेक्शन में यूज करोगे, गलत जगह यूज करोगे, तो डेफिनेटली वो पैसा आपको डुबो देगा। इसी तरह पानी की जो ऊर्जा है, उसको अगर आप राइट डायरेक्शन नहीं दोगे, बांध नहीं बनाओगे, तो वो क्या करेगा? बाढ़ ले आएगा, है ना, कई तरह का डिस्ट्रक्शन कर देगा। इंसान हो, खेत हो, खलियान हो, सबको नुकसान पहुंचाएगा। कोई भी ऊर्जा जब डिस्ट्रैक्ट हो जाती है ना, जिसमें शक्ति है, तो मनुष्य आत्मा तो उसके पास तो अनलिमिटेड शक्ति है ना। अगर हम उस अनलिमिटेड शक्ति को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो ऊर्जा जो है वो व्यय होती रहेगी और डिस्ट्रैक्ट होती रहेगी, और एनर्जी राइट डायरेक्शन में ना यूज होने के कारण फिर हमारे आंतरिक शक्तियां उजागर हो ही नहीं पाएंगी। हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसको हम पूरा कर ही नहीं पाएंगे। अदरवाइज, क्योंकि हम परमात्मा की संतान हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि तो हम सब में इतनी शक्ति है कि हम हर परिस्थिति को परिवर्तन कर सकें, हर एक सिचुएशन को अपने अनुरूप ढाल सके, हर विघ्न को, है ना, जीत सके, विघ्न विनाशक बन सके। हर तूफान जो आ रहा है उसके अंदर तोहफा कैसे वो हमें दे रहा है, उस चीज को हम यथार्थ देख सके। ये जो एटीट्यूड बदलने की जो हमारे अंदर की शक्ति है ना, परिवर्तन करने की शक्ति जिसे हम कहते हैं, कि हम हर चीज के अंदर छिपे हुए पॉजिटिव या यूं कहें ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को लेकर आगे बढ़ सके। ये जो परिवर्तन शक्ति है, इसको हम कार्य में तब ला पाते हैं जब हम अंदर से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं। जब हम खुद ही वीक होंगे, डुअलिटी में जी रहे होंगे, तो फिर हम डिस्ट्रैक्शन के कारण थोड़ा सा सोचेंगे कि हाँ करना चाहिए, होना चाहिए, करेंगे, यहाँ तक सीमित रहेगा, परंतु हम कर पाएंगे नहीं, क्योंकि वो जो माइंड की ऊर्जा है, डिस्ट्रैक्टेड ऊर्जा जो है, वो आपको करने की शक्ति प्रदान करेगी नहीं। इसीलिए अपने आप को इस संग से, इस कुसंग से कहेंगे, बचा कर रखना बहुत जरूरी है। ये जो परत है इसको तोड़ना बहुत जरूरी है, जिसके कारण हमारी आंतरिक ऊर्जाओं के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हम चाह कर भी कर नहीं पाते हैं, अपने अंतर की शक्तियों को प्रैक्टिकल फॉर्म में ला नहीं पाते हैं। चाहते हैं, समझते हैं, सहना चाहिए, परखना चाहिए, निर्णय करना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जिस मन से आप वो करना चाह रहे हैं वो मन डिस्ट्रैक्टेड है ना। जब हम आपकी नींव ही कमजोर हुई पड़ी है तो फिर उसके ऊपर आप कुछ भी करते रहो, हिलेगा तो जरूर, जैसा चाहते वैसा होगा तो नहीं। तो इसलिए नींव को मजबूत बनाने के लिए मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। इसी को हम अपनी भाषा में तपस्या कहते हैं। तो जब हम त्याग करते हैं, किन बातों का त्याग करते हैं? नेगेटिविटी का त्याग करते हैं, कुसंग का त्याग करते हैं, जिसे हम अक्सर जब हम देखते हैं, जब इंसानों को मनवांछित इच्छाएं प्राप्त करनी होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करनी होती है, तो वो अक्सर कोई ना कोई व्रत रखते हैं ना। कोई सोमवार का, कोई मंगलवार का, कोई बुध का, कोई वीर का व्रत रखते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए। तो व्रत एक्चुअली में है क्या?
है ना। जब हम व्रत रखते हैं तो क्या करते हैं, खुद पर कंट्रोल करते हैं, वही डिस्ट्रैक्शन से बचाते हैं, है ना। वैसे हमारा मन करेगा ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है, पर नहीं, कंट्रोल रखा है हमने, अपनी वृत्तियों पर कंट्रोल रखा है, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखा है। तो जैसे ही कंट्रोलिंग पावर आती है ना, जैसे ही हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही रूलिंग पावर भी आ जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।